कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अशुद्धता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थूकने वालों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। अशुद्धता करने वालों पर नजर बनाए रखें, सीएम योगी ने कहा है। इसके अलावा कांवड़ रूट पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। लाइट की बेहतरीन व्यवस्था हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। तो कांवड़ रूट का उन्होंने खुद भी निरीक्षण किया है बाकायदा, और इन सब के बीच अशुद्धता करने वालों पर नजर रखें, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अहम बयान। साफ सफाई यहां सुनिश्चित की जाए, प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। और कांवड़ रूट का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। कांवड़ रूट का जायजा लेते सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होगी। कांवड़िए जिस रूट से निकलेंगे उस रूट का योगी आदित्यनाथ ने एरियल सर्वे किया और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन की ओर से जो निर्देश दिए गए उसको लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। इन सब के बीच ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर अशुद्धता के आरोप लगे हैं, और इसको लेकर के अब प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश क्या क्या दिया है आपको बताते हैं। 5 ऑर्डर उनके क्या है। थूकने वालों पर नजर रखी जाए और श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट ना पहुंचे। कांवड़ रूट पर साफ सफाई हो, लाइट की बेहतरीन व्यवस्था हो, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की जाए। ये तमाम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को दिए हैं और खुद भी लगातार जायजा ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के 5 बड़े जो आदेश हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अशुद्धता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो भी कोई उपद्रवी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच बड़ी खबर है, कांवड़ खंडित करने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी उस्मान को पुलिस ने पकड़ा है। कांवड़ खंडित होने से श्रद्धालु भड़के हुए थे और पुलिस ने हरिद्वार से नई कांवड़ मंगा करके यहां श्रद्धालुओं को दी है। और वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद श्रद्धालु संतुष्ट हुए हैं। आरोपी उस्मान के ऊपर कांवड़ खंडित करने का मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ जिनकी कांवड़ खंडित की गई थी उन्हें हरिद्वार से नई कांवड़ मंगा करके भी दी गई है। और उसके बाद कांवड़िए शांत हुए हैं। बाकायदा देखिए फोन पर दिखाया गया किस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद जो वहां कांवड़िए थे वो शांत हुए और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। तो कांवड़ खंडित होने के बाद कांवड़ियों में काफी नाराजगी थी। आरोपी उस्मान पर ये आरोप लगा था कि उसने कांवड़ खंडित की है, अशुद्ध की है। और इसके बाद पुलिस ने न सिर्फ हरिद्वार से नई कांवड़ मंगवाई बल्कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया। बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी तेज हो गई है। कांवड़ मार्ग गड्ढा मुक्त हो, ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। इसके लिए मेनहोल और नालियां सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ रूट पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जा रही हैं, यानी कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के साथ साथ सुविधा के तमाम इंतजाम किए जाएं, स्वच्छता के पूरे इंतजाम हो, ये सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। और कांवड़ रूट पर स्ट्रीट लाइट भी जलेंगी ताकि आवाजाही में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। इसके अलावा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार की तैयारी पुख्ता है। सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने की कवायद की जा रही है। बम बम बोल बम 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 जय बोले। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कांवड़ मार्ग के साथ साथ दिल्ली में भी जो कांवड़ मार्ग है वहां पर मीट की दुकानें बंद की जाए। राजधानी दिल्ली में ये मांग उठ रही है। तो मीट दुकानों को बंद करने की मांग उठी है। सावन से पहले दिल्ली में अब ये मांग उठ रही है। इससे पहले हमने देखा यूपी में इस तरह की मांग उठी थी और उसके लिए आदेश भी जारी किए गए थे। अब कांवड़ रूट पर दिल्ली में ये नियम लागू करने की मांग बीजेपी विधायक रवि नेगी की तरफ से इसे लेकर बयान दिया गया है। तो पटपड़गंज में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, विधायक रवि नेगीकर ने कहा है। और साथ ही साथ प्रशासन से मांग की है कि जो सावन में कांवड़ यात्रा का रूट होता है वहां पर मीट और शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। अस्थायी रूप से इन दुकानों को बंद किया जाए। वहीं दुकानदार अपना असली नाम भी लिखे, कोई भी दुकानदार अपनी पहचान ना छिपाए, इस तरह की मांग की जा रही है। तो दिल्ली में भी अब योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। बीजेपी विधायक रवि नेगी ने बयान दिया है कि पटपड़गंज में मीट की दुकानें इस दौरान बंद रहेगी।
बीजेपी नेताओं की सरकार से मांग है कि सावन में कांवड़ रूट पर मीट दुकानें बंद हो। हालांकि अपने अपने इलाकों में कुछ विधायकों ने पूरे सावन में मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार, हमारी जो अपनी सरकार है, हमने निवेदन किया था, लास्ट टाइम मुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने कहा था कि अभी कांवड़ यात्रा जो भी हमारे यहाँ से निकलेगी, हमारे दिल्ली में जिस भी क्षेत्र से निकलेगी, उस क्षेत्र में जितनी मांस की दुकान है वो बंद रहनी चाहिए और खासकर जिस दिन जल चढ़ेगा उस दिन में बंद रहना चाहिए। और रूट में जो गलत दुकानें हैं, गलत नाम से दुकान चल रही है, वो नाम अपना ठीक लिखे। हमने मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से जिस तरह के जो भी लोग हैं उनसे जाकर के रिक्वेस्ट किया है कि आप इसका नाम को, अपने नाम को बदलिए। राजू है तो राजू क्या है, यसीम है तो यसीम क्या है, आप समझे कि नहीं समझे। अभी फिलहाल हम सब ने अनुरोध किया है, उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए और साथ में सबसे जो हमने डिमांड रखी है कि जहाँ जहाँ से कावड़ जाएगा वहाँ पर दुकानें बंद होनी चाहिए, हर हालत बंद होनी चाहिए। तो कांवड़ रूट पर नियम लागू करने की मांग अब दिल्ली में भी की जा रही है। बीजेपी विधायक रवि नेगी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने यह मांग उठाई है। ये कहा है कि पटपड़गंज में मीट की दुकानें बंद रहेंगी और बाकी जगहों पर भी सावन में जो कांवड़ियों का रूट है उसमें मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठाई जा रही है।